नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से मैसेज आ रहा है और ये लिख के आ रहा है, अगर आप ये दस्तावेज़ नहीं देंगे तो आपकी पेंशन जो है बंद कर दी जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है? ये वृद्धा पेंशन वालों के लिए है, जिनकी भी वृद्धा पेंशन बनी है। ठीक है, अब ये सभी के लिए, नई वाली के लिए है या पुरानी वाली के लिए, ये भी वीडियो को में डिस्कशन करेंगे। और सभी के फ़ोन में कुछ इस तरह से मैसेज आ रहा है फ़ोन में, तो आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन पत्र, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, उम्र का प्रमाण अपलोड किया जाना है। कृपया अपने लॉगिन से परिवार कुटुंब रजिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करें। समान चयन विभाग यानी कुटुंब रजिस्टर की या तो आप नकल अपलोड करें या तो आप मार्कशीट अपलोड करें, तभी आपकी वृद्धा पेंशन जो है चालू होगी। और ये जो है क्या सभी में आ रहा है? नई वृद्धावली के लिए भी यही नियम है और पुरानी वृद्धावस्था वाली जो पेंशनर्स हैं, क्या उनके लिए भी है? तो सब कुछ हम अभी क्लियर करेंगे वीडियो में, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और अभी हम वीडियो स्टार्ट करके आपको प्रैक्टिकली ही दिखाते हैं कि क्या-क्या आपको कैसे करना है। तो सिंपली आपको आ जाना है अ, क्रोम पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे डालना है यूपी पेंशन योजना। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्रोम पे आकर डालेंगे यूपी पेंशन योजना, वैसे ही एक पॉपअप आ जाएगा ओल्ड एज पेंशन, इस पे टच कर देना है। अब टच करने के बाद आपको ये राष्ट्रीय वृद्धावस्था, इस पे टच कर देना है। करने के बाद आपको आवेदक लॉगिन वाले पे टच कर देना है। अब आपको लॉगिन करने के लिए एक इंटरफेस आएगा, तो सिंपली कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब आपको यहाँ पे अपनी पेंशन कौन सी है, यानी ओल्ड एज है, ओल्ड एज यानी वृद्धा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपके पेंशन आईडी में यानी पेंशन में जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा होगा वही आपको डालना है। ठीक है, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे टैप कर देंगे। तो हमारे केस में अभी हम जो है कि ओटीपी आ गई है। ओटीपी आने के बाद अभी हमने डाल दिया है और सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद कुछ डायरेक्टली कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले आपको जो है क्या मांग रहा है, केवल परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति यानी नकल अपलोड करें। शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी शैक्षिक यानी जो भी आपने पढ़ाई की होगी उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट या टीसी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र के लिए यानी जन्म यानी आपको इनको ये चाहिए कि आपका आपकी जो उम्र है वो रियल में है। आपकी नहीं कोई बढ़ाई वगैरह उम्र नहीं है। आपकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर वो रियल में है, फेक नहीं है। कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। और यहाँ जो कॉलम दिख रहा है आयु प्रमाण पत्र का, इसी में आपको परिवार रजिस्टर की अगर नकल अपलोड करेंगे तो नकल अपलोड पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप शैक्षिक वाला इसी में नीचे है, अभी हम दिखा देते हैं और बात कर लेते हैं क्या ये सभी पेंशनरों के लिए है? नहीं, अभी मात्र जिनकी भी नहीं पेंशन आई है साल डेढ़ साल से, बजट ही नहीं आया है 2024 नवंबर से नई वृद्धावली के, तो उन्हीं सब का आ रहा है मैसेज। जिनका वेरीफाई है उनका नहीं। अभी मैं करके दिखा देता हूँ उनका। तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, इनका जब मैंने प्रिंट आउट किया है तो ये कुछ इस तरह से इनका प्रिंट आउट निकल रहा है। क्या लिखा हुआ है? आवेदन पत्र वैध प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु खुला है। उम्र का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु फाइनल सबमिट करें। यानी कि ये रहे कि आप जो है कि इसमें अपना आयु प्रमाण पत्र दीजिए। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं, ये तो नई पेंशनर का था और पुरानी पेंशनर जो 2 साल पहले भरी गई थी उनकी पेंशन आ भी गई है। क्या सभी में ऐसा ही नियम है? तो सिंपली अभी मैंने टच किया और दूसरे का ये देखिए लॉगिन कर लिया है, दूसरे वृद्धा व्यक्ति का। तो अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका सारा स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। और हमने जब प्रिंट स्टेटस वाले पे क्लिक किया तो आप इनका ये देख सकते हैं, इनकी सारी जो है किस्तें आई हैं और इनमें अभी कोई भी इशू नहीं आ रहा है कि आप जो है कुटुंब रजिस्टर की नकल दीजिए या आप जो है परिवार रजिस्टर की नकल दीजिए या आप मार्कशीट दीजिए। ठीक है, तो यानी ये जो है जिनकी पेंशन नहीं बंधी थी उन्हीं के लिए ये है। ठीक है, जिनकी पेंशन नहीं बंधी थी यानी कि डेढ़ साल से जिन्होंने भी आवेदन किया है, सबके में मैसेज आएगा कि आप इसे करा लें, अन्यथा आपका पेंशन बंद हो जाएगा, आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह आप, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी।
ठीक है? फिर आपको ये नहीं आप चालू नहीं कर पाएँगे, ना ही इसका आप 3000 रुपए का लाभ ले पाएँगे। तो सिंपल सी बात ये है कि आप जो है बस आपके पास मार्कशीट हो तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और या कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल हो तो अपलोड कर दीजिए। लेकिन बहुत से केसों में कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है और कोई व्यक्ति जैसे कि शहरी क्षेत्र में है, तो शहरी क्षेत्र में तो परिवार रजिस्टर की नकल चलती नहीं, यहाँ तो उत्तराधिकार चलता है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए अभी कुछ फैसला हमारे हिसाब से निकालना चाहिए। क्या आप मेरी सहमति से सहमत हैं? तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो लाखों लाभार्थी लाभार्थी जो हैं पेंशन का लाभ नहीं ले पाएँगे। तो इसी के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं और सरकार को जो है कि आपको अपना नियम वापस लेना पड़ेगा। ठीक है? तो आप अगर सहमत हो तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सहमत हैं मेरे विचार से और अगर वृद्धावस्था में अगर आप ये नहीं देते हैं आयु प्रमाण पत्र तो आपका पेंशन नहीं आएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन